अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं या आपके परिवार में कोई 60 साल या उससे अधिक उम्र का सदस्य है और अभी तक उनका सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बना है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम पूरी सच्चाई साफ साफ समझेंगे। क्या सच में सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहा है या नहीं, इसकी जरूरत कितनी है और अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो क्या आपको कोई नुकसान होगा। सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, इस विषय पर हम काफी समय से जानकारी देते आ रहे हैं और लगभग हर बार लोगों का एक ही सवाल आता है। लोग कहते हैं कि जो वेबसाइट बताई जाती है वो सही से काम नहीं करती। कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सेवा केंद्र पर जाते हैं, वहाँ पैसे देने के लिए भी तैयार रहते हैं। 100 से 200, 300 तक बटे, वहाँ से भी यही जवाब मिलता है कि अभी कार्ड बन नहीं रहा। वहीं जब सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो वहाँ भी कोई साफ जवाब नहीं मिलता। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में सीनियर सिटीजन कार्ड बनना बंद हो चुका है? तो इन सभी बातों को जानेंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही कमेंट्स में बताएं कि क्या आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बना है या नहीं, आपकी उम्र कितनी है और आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहा है या नहीं। तो सच्चाई ये है कि आज के समय में भारत के ज्यादातर राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड बनना लगभग बंद हो चुका है। अगर पूरे देश के राज्य को देखें तो मुश्किल से 2 से 5 राज्य ऐसे मिलेंगे जहां अभी भी ये कार्ड किसी न किसी रूप में बनाया जा रहा है। बाकी ज्यादातर राज्यों में ये प्रक्रिया कई सालों से रुकी हुई है। जी हाँ, कोरोना काल से पहले यानी लगभग 2019 तक कई राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड बनते थे, लेकिन महामारी आने के बाद ये प्रक्रिया रुक गई और फिर धीरे धीरे बंद ही हो गई। अब स्थिति ये हो गई है कि समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिनके पास 2019 से पहले बना हुआ कार्ड है और दूसरे वो जो 2020 के बाद 60 साल के हुए हैं लेकिन उनका कार्ड बना ही नहीं। अब दोनों ही तरह के लोग परेशान हैं। जिनके पास कार्ड है वो सोच रहे हैं कि इसका कोई खास उपयोग नहीं हो रहा है तो क्या उनके पैसे बेकार गए, और जिनके पास कार्ड नहीं है वो सोच रहे हैं कि जो सरकारी लाभ उन्हें सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए मिलने थे अब वे नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ मैंने दोनों से साफ कहना चाहती हूँ कि आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो भी आपको कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब ऐसा कोई बड़ा लाभ नहीं है जो सिर्फ आपको सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाने पर ही मिले। आजकल लगभग सभी सरकारी और बैंकिंग सुविधाएं आपकी उम्र के आधार पर मिलती है, न कि कार्ड के आधार पर। और सरकार ने खुद ये स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन की पहचान के लिए आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आपका आधार कार्ड ही आपके लिए पर्याप्त पहचान है। अलग से सीनियर सिटीजन कार्ड का होना जरूरी नहीं है। अब बात करें कि सीनियर सिटीजन को कौन कौन से फायदे मिलते हैं, तो वो सीधे उम्र के आधार पर मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की। इसके तहत बुजुर्गों को इलाज और हेल्थ केयर में काफी राहत देने की कोशिश की जाती है, जैसे आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल जांच जैसी सुविधाएं मिल सकती है। अगर आप सरकारी अस्पताल जाते हैं तो वहां आपको प्राथमिकता दी जाती है और कई मामलों में कम खर्च या मुफ्त इलाज भी मिल सकता है। अब दूसरी बड़ी सुविधा आती है वृद्धावस्था पेंशन। सरकार 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता देती है ताकि वे दूसरे पर निर्भर न रहे। अलग अलग राज्यों में इसकी राशि अलग होती है, कहीं पर 1000, कहीं 2000 और कुछ जगह पर 3000 तक भी मिलती है। इसके अलावा सरकार बुजुर्गों को सिर्फ पैसे और इलाज तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उन्हें कानूनी और सामाजिक मदद भी देने की कोशिश कर रही है। अगर किसी तरह की समस्या हो, जैसे संपत्ति विवाद या किसी अधिकार को लेकर परेशानी, तो उन्हें सलाह और मार्गदर्शन दिया जाता है। कई जगह हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी और यात्रा से जुड़ी सुविधाएं भी दी जाती है। सरकार का यहाँ पर उद्देश्य है कि बुजुर्गों का सफर और उनका दैनिक जीवन आसान और आरामदायक हो। जैसे कई राज्यों में बस यात्रा में छूट मिलती है और पहले इंडियन रेलवे में भी टिकट पर रियायत मिलती थी। हालांकि अब ये सुविधा सीमित या बंद है। इसके अलावा टिकट बुकिंग या काउंटर पर भी सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरह बैंकिंग सेवाओं में भी वरिष्ठ नागरिकों को खास प्राथमिकता मिलती है। जब आप बैंक जाते हैं, चाहे पासबुक
पासबुक अपडेट करवाना हो, पैसा निकालना हो या कोई और काम हो तो कई बैंकों में अलग काउंटर या स्पेशल डेस्क होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब सभी लाभ उम्र के आधार पर मिलते हैं तो आखिर सीनियर सिटीजन कार्ड बनाया ही क्यों जाता था? तो इसका सीधा सा जवाब है आपकी उम्र को वेरीफाई करने के लिए, यानी सरकार या कोई भी संस्था ये कंफर्म कर सके कि आप सच में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं। लेकिन अब सोचिए, यही काम आपका आधार कार्ड भी तो कर देता है। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ साफ साफ दर्ज होती है, जिससे आपकी उम्र आसानी से साबित हो जाती है। इसी वजह से अब कई जगहों पर अलग से सीनियर सिटीजन कार्ड की जरूरत खत्म होती जा रही है। जैसे पेंशन में भी यही नियम लागू हो चुका है कि अगर आपकी उम्र आधार कार्ड के हिसाब से 60 साल पूरी नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, यानी आधार ही आपकी उम्र का मुख्य प्रमाण बन गया है। ठीक यही चीज सीनियर सिटीजन कार्ड पर भी लागू होती है। अगर कार्ड नहीं है तो भी आधार कार्ड उसी की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई और काम की जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।